वक्त ये कहते हैं, श्री भगवान कहते हैं, माता जी जब जीव को मानव शरीर में जन्म लेना होता है तो वो भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है और वहां वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलर बन जाता है और 5 रात्रि में बुद्ध रूप हो जाता है। 10 दिन में बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है और उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणित हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है, 1 महीने में उसका सिर निकल आता है गर्भ योनि में भ्रूण का। 2 मास में हाथ पांव, 2 महीने में उसके हाथ पांव बन जाते हैं। आदि अंगों का विभाग हो जाता है, फिर अनेक अंगों का विभाग हो जाता है और 3 मास में 3 महीने का भ्रूण होता है तब उसके नख, रोम, अस्थि, चर्म और स्त्री पुरुष के शिन्य तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। जब वो 4 मास में उसमें मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती है, फिर उसमें मांस मज्जा बनने लगता है। 5वें महीने में भ्रूण में 5वें महीने का भ्रूण, उस महीने में भूख प्यास लगने लगती है जीव को और 6ठे मास में वो झिल्ली से लिपट कर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। 5-6 महीने का भ्रूण कोख में घूमता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न, जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होती है। उस समय में जो जैसा माता अन्न जल खाती है ऐसा उसका शरीर पुष्ट होता है और वह कभी कृमि आदि जंतुओं की उत्पत्ति स्थान जघन्य मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता है, इसलिए जब वहां के भूखे मूत्र के गड्ढे में पड़ा है, वह कीड़े अंग प्रत्यंग नोचते हैं। बड़ी कठिन वेदना होती है, गर्भ योनि बड़ी कठिन होती है, क्लेश पर क्लेश सहन करने पड़ते हैं। अब माता खट्टा खाए, मीठा खाए, तीखा खाए, वासी खाए तो वो भी उसको असिद्ध कर देता है, वो भी उस भ्रूण को लगता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, डूखे, खट्टे, मीठे, उग्र जैसा खाती है वो सब इसको पीड़ा स्पर्श करती है और शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार फिर मुड़ जाते, फिर वो कुंडलाकार बन जाता है। वह पिंजरे में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। उसी समय अष्टदश की प्रेरणा से उस पर स्मरण शक्ति भी प्राप्त होती है। इस जीव को माता के गर्भ में अगले जन्म की स्मरण शक्ति होती है, तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों को याद आ जाते हैं और वो बेचैन हो जाता है, उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है। 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का उन्मेष होता है, परंतु प्रसूति वायु से चलायमान रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़े के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। शब्द धातु स्थिर शरीर बंधा हुआ देहात्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से फिर कृपा याचना भी करता है गर्भ योनि में, और गर्भ योनि में वो भगवान की स्तुति करता है कि हे प्रभु, जिसने उस माता के गर्भ में डाला है। जीव कहता है, जीव क्या कहता है भगवान से, जब गर्भ योनि से बाहर आने के लिए प्रार्थना करता है गर्भ योनि में कि प्रभु मुझे बाहर निकाल, तो वो जीव कहता है कि मैं बड़ा अधम हूँ, भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वो मेरे योग्य ही है। वे अपनी चरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं।
अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाला उन्हीं के निर्भय चरणारविंदों की चरण लेता हूँ, जो इस माता के उदर में देह इंद्रिय और अंत कारण रूप माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण वृद्ध जन से जान बटते हैं। अतः संतत हृदय में स्फूर्ति होने के कारण उपाधि रहित अधिकारी और अखंड बहुत स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से वो परमात्मा को नमस्कार करता है, अनेक प्रकार की गर्भ में प्रार्थनाएं करता है और अंतर्यामी रूप से अंश में विद्वान अतः जीव रूप कर्म जनित पदवी का अनुभव करता है और भगवान से नाना प्रकार से कहता है कि देह के उदर भीतर मल मूत्र और रुधिर के कुएं में मैं प्रभु गिरा हुआ हूँ। मैं इस भयंकर गर्भ योनि में गिरा हूँ और मुझे इससे मुक्त करो। हे प्रभु, आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उदार प्रभु ने इस दास 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीन बंधु, आपने किए हुए उपकार से आप प्रसन्न होइए। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस गर्भ योनि से मुक्त कीजिए। इस प्रकार से जीव प्रार्थना करता है। भगवान की अनुकूलता के अनुसार उस जीव मुक्त हो जाता है, गर्भ योनि से बाहर आता है और फिर संसार की वायु माया जाल इसको लिपट लेते हैं और फिर वो भगवान प्राप्ति का उद्योग नहीं करता, सब भूल जाता है। फिर मैं और तेरा तेरा मेरा अनेक प्रकार के व्याधानों में गिर जाता है और पुनः वापस गर्भ योनि की प्राप्ति की तरफ भटक जाता है। इसलिए ये मानव देह गर्भ योनि से मुक्त होने के लिए ईश्वर का भजन करना चाहिए। गर्भ पीड़ा सबसे बड़ी कठिन होती है। 84 लाख योनि चाहे कोई भी जीव की गर्भ योनि क्यों नहीं हो पीड़ा हो, गर्भ योनि की पीड़ा से मुक्त होने के लिए ही ईश्वर परमात्मा श्री हरि का आश्रय लेना पड़ता है। जीव समझे तो इसको बहुत प्रकार से भगवान के चरणारविंद की चरण लेनी चाहिए।